Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मसीह यीशु के पाक नाम में मैं आप सबों के सामने सलाम पेश करता हूँ And greetings to you from Yehovah Shammah Urdu Church. और यहोवा शम्मा उर्दू चर्च की मिन जानिब आपके सामने हम सलाम पेश करते हैं। Before we meditate on the word of God, let us kneel down and look unto the Lord in prayer. हम खुदा का कलाम का मुताला करने से पहले चलें हम घुटने टेकें और खुदा की मदद मांगें। Our loving heavenly gracious Father, once again we thank you and we praise you, Lord. And we come to your feet coming under the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे आसमानी बाप और एक बार आपके बेटे और हमारे नजत दहिंद और मुनज्जी यीशु के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। Father, have mercy upon us and strengthen us and use us for your glory. आसमानी बाप आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें मजबूत बनाएं और आपके जलाल जाहिर करने के वास्ते हमें मुस्तमिल रखें। Father, you are so loving God and gracious God, and you sent forth your only begotten Son for us. खुदावन आसमानी बाप हम वाकिफ हैं इस बात से कि आप हम पर बहुत मोहब्बत रखते हैं, हमसे बहुत प्यार रखते हैं, इसीलिए आपने अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे वास्ते दुनिया में भेजा। Thank you for this time that you given to us to worship your holy name in our Lord Jesus Christ. और हमारे खुदावंद यीशु के जरिए से आपके पाक नाम का नाम की हम्द सना और इबादत करने का मौका आपने हमें दिया है, शुक्र अदा करते हैं। Father, once again strengthen us with the word of God to worship you in truth and spirit. आसमानी बाप दरख्वास्त करते हैं कि आप और एक बार आज शाम को खुदा के कलाम के जरिए से हमें मजबूत बनाएं ताकि हम रूह और सच्चाई से आपकी इबादत कर पाएं। Father, as we are standing here, Lord, hide us under your arms and speak with all of us from your word to worship your name. आसमानी बाप जैसे ही हम यहाँ आज शाम को खड़े रहते हैं, खुदावंद आपके कलाम से हमें मजबूत बनाएं और कलाम के जरिए से हम सबों से आप गुफ्तगू करें ताकि हम आप में मजबूत और बन सकें। Father, committing ourselves unto your loving hands with the humble heart, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आसमानी बाप अपने आप को आपके हाथों के सुपुर्द करते हुए आपसे आपके हाथों के सुपुर्द करते हुए आपकी मौजूदगी मांगते हुए यीशु हमारे खुदावंद के पाक नाम में ये छोटी सी दुआ मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाए। आमीन। Let us turn our Bibles to the epistle to the Ephesians. चलें हम हमारी बाइबल्स यहोवा की किताब खोलें और Ephesians chapter 1 verse number 3. इफिसियों की किताब हम देखें और बाब नंबर 1 और आयत नंबर 3। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. हमारे खुदावंद यीशु माशियख के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको माशियख में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। The word of God begins this passage with a beautiful expression of worship. यहाँ पे खुदा का कलाम एक बहुत अच्छे तरीके से इबादत किस तरह पेश किया जाना चाहिए बयान करता है। It says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशुआ के खुदा और बाप की हम्द हो। This verse calls us to lift our hearts in praise to God. ये आयत जो है हमारे दिलों को इबादत में खुदा की तरफ उठाने के लिए हमें मद्दू करती है। When we think about who God is and when we think about what Christ has done for us, जब हम इस बात का ख्याल करते हैं कि खुदा कौन है और खुदा यीशुआ ने भी हमारे वास्ते क्या किया है, and when we think about the spiritual blessings we have received as believers in the Lord Jesus Christ, और इतना ही नहीं बल्कि खुदा यीशुआ में खुदा के रूहानी बच्चे होने के नाते जो आसमानी बरकतें खुदा यीशुआ में हमने पाई हैं, अगर जब उनको हम सोचेंगे उनके बारे में, our hearts cannot remain silent. तब हमारे दिल खामोश नहीं रह सकते। Our hearts naturally burst into praise and worship. हमारे दिल जो हैं वो अपने आप खुदा की इबादत करने के वास्ते उभर कर बाहर निकल कर खुदा की इबादत करेंगे। This verse teaches three wonderful truths. इस आयत में हम 3 खास हकीकतें देखते हैं। Number 1,
who our God, our Father is, पहली बात यह है कि हमारा खुदा मतलब हमारे आसमानी बाप कौन है, and also our Lord Jesus Christ, और दूसरी बात हमारे खुदावंद यीशुआ कौन है, and the spiritual blessings we have received. और तीसरी बात यह है कि हम जो रूहानी बरकतें आसमान से हमने पाई हैं वो क्या हैं। Now let us meditate on these truths together. अब हम इन हकीकतों के बारे में जरा तफसील से बयान करेंगे, जिक्र करेंगे। This verse begins with these words that blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. ये आयत जो है इस तरीके से शुरू होती है, हमारे खुदावंद यीशुआ मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। The Bible teaches us that we have only one Father, true Father. खुदा की किताब में, आसमानी किताब में, यहोवा की किताब में हम ये पढ़ते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा है जो आसमानी बाप है। Let us turn the same epistle, chapter 4. इसी रिसाले में हम देखेंगे, इसी खत में हम देखेंगे बाब नंबर 4 and verse number 6. और आयत नंबर 6। One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। Our God is only one God who is the Father of all. हमारा खुदा सिर्फ एक है और वो सबका बाप है। And our Lord Jesus Christ also taught us this truth in Matthew chapter 23. और हमारे खुदावंद यीशुआ ने इसी हकीकत को हमें भी समझाया था, और उसे पढ़ते हैं मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 23 में, 23 verse number 9. और बाब नंबर 23 और आयत नंबर 9। And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। Our Father is God of heaven who is in the heaven. हमारा खुदा जो है, हमारा बाप जो है वो आसमान में है जो आसमानी है। He is not only our Father just by name, but he is also our Creator. पुकारने के वास्ते ही वो हमारा बाप नहीं ठहरा, बल्कि वो हकीकत में हमारा बनाने वाला है, हमारी खिलकत उसने ही की थी। Malachi chapter 2 verse number 10 says, इसीलिए मलाकी की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है, Malachi chapter 2 verse number 10. मलाकी की किताब 2 की 10, Have we not all one Father? Hath not one God created us? क्या हम सबका एक ही बाप नहीं, क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया। And book of Isaiah also says, और इतना ही नहीं बल्कि एशिया की किताब में भी लिखा हुआ in है, chapter 64 चैप्टर नंबर 64 में verse number 8. आयत नंबर 8, Isaiah chapter 64 verse number 8. एशिया की किताब 64 की 8। But now, O Lord, thou art our Father, we are the clay, and thou our potter, and we all are the work of thy hand. तो भी ऐ यहोवा, तू हमारा बाप है, हम मिट्टी है, और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। This means that God formed us with his own hands. इसका मतलब ये है कि खुदा ने हम सबों को अपने ही हाथों से पैदा किया। We are the work of his creation. हम खुदा के हाथों के बनाए गए लोग हैं। He is our creator. वो ही हमारा बनाने वाला या खालिक है। And the word of God also tells us that our Father created the entire universe. और इतना ही नहीं बल्कि खुदा का कलाम ये भी बताता है कि हमारे आसमानी बाप ने सारी कायनात की खिलकत की। Nehemiah chapter 9 verse number 6 tells us that. नेहमिया की किताब 9 की 6 में लिखा हुआ है, Nehemiah chapter 9 verse number 6. नेहमिया की किताब 9 की 6, Thou, even thou art Lord alone, thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and all things that are therein, the seas and all that is therein, and thou preservest them all, and the host of heaven worshipeth thee. तू ही अकेला यहोवा है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और
उनके सारे लश्कर को और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है और आसमान का लश्कर तुझे सिजदा करता है। The one we worship today is a creator of heaven and earth. जिसकी इबादत आज हम कर रहे हैं वो है जमीन और आसमान को पैदा करने वाला। He is the creator and who formed us in our mother's womb. उसी ने हमें पैदा किया और हमारे माँ के बतन में उसी ने हमें शक्ल दी। He only the creator, there is none else beside him. वो ही है वाहिद खालिक और उसके अलावा कोई और दूसरा खालिक नहीं है। Our God, our Father, not only the creator, but he is also a loving Father. हमारा बाप, हमारा आसमानी बाप और खुदा वो सिर्फ और सिर्फ एक खालिक मतलब सच्चा खालिक ही नहीं बल्कि वो आसमानी बाप भी है। The word of God tells us that his love is everlasting. और खुदा का कलाम यूं जाहिर करता है कि उसकी मोहब्बत जो है वो अबदी है। Jeremiah chapter 31 verse number 3 says, यिर्मयाह की किताब 31 की 3, Jeremiah chapter 31 verse number 3, यिर्मयाह की किताब चैप्टर 31 31 की 3, The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yeah, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness have I drawn thee. यहोवा कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा, मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। God is a father. खुदा तो हमारा बाप है, आसमानी बाप है। Our God is our father. और हमारा खुदा हमारा आसमानी बाप है। He created us. उसी ने हमको बनाया। He created everything in this universe. उसी ने दुनिया में और सारी कायनात में सब कुछ पैदा किया। And also the word of God tells us that he showed his love, his everlasting love upon us. और खुदा का कलाम यूं जाहिर करता है कि उसी ने हम पर अपनी मोहब्बत, ला तब्दील अब्दी मोहब्बत हम पर उसी ने जाहिर किया है। The word of God tells us that his love is everlasting. खुदा का कलाम यूं हमें बयान करता है कि खुदा का प्यार जो है वो अब्दी है। Not only everlasting love, God's love is, but also God's love is a sacrificial love. खुदा का प्यार जो है, उसकी मोहब्बत जो है वो अब्दी है। इतना ही नहीं बल्कि उसमें बहुत कुर्बानी होती है। John's Gospel chapter 3 verse number 16 says, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16 में लिखा हुआ है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. यूहन्ना की खुशखबरी 3 की 16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Father gave his only begotten Son for us. आसमानी बाप ने हमारे वास्ते अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। Our heavenly Father is so loving, his love is everlasting and his love also sacrificial. हमारे आसमानी बाप इतना मोहब्बत वाला है और उसकी मोहब्बत इतनी बड़ी है और उसमें बड़ी कुर्बानी भी शामिल है। He gave his only begotten Son for us that our Lord Jesus Christ may die on the cross of Calvary. क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते दे दिया ताकि हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते कलवरी के सलीब हमारे वास्ते जान दें। Therefore, when the word of God says, Blessed be the God and Father, it calls us to worship him, Creator, the everlasting Father whose love is everlasting and also whose love is a sacrificial love. इसीलिए जब खुदा का कलाम कहता है कि हम खुदा की इबादत करें तो ये कलाम हमें इस खुदा तक हमें मद्दू करता है जो खुदा वो खुदा जिसकी मोहब्बत ला तब्दील है और जिसकी मोहब्बत वो हमेशा हम पर कायम रहती है। The second truth in the book of Ephesians, in the epistle to the Ephesians, we have is our Lord Jesus Christ. और यहाँ पे एफिसियों की किताब में दूसरी हकीकत जिस पर हम आज गौर करने वाले हैं और वो हकीकत ये है कि हमारे खुदावंद यीशुआ के बारे में। Let us read the verse again, once again. इस आयत को और एक बार हम पढ़ेंगे।
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ माशियख के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको माशियख में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। Now, who our Lord Jesus Christ is? हमारे खुदावंद यीशुआ कौन है? The word of God tells us that he showed his love toward us. खुदा का कलाम हम पर यूं जाहिर करता है ये बात कि खुदा ने हम पर अपनी मोहब्बत यूं उसने जाहिर की है। Our Lord Jesus Christ came down to this earth to show us the love of God. हमारे खुदावंद यीशुआ ने इस जमीन पर इसलिए आया ताकि खुदा की मोहब्बत को हम पर जाहिर करें। Since our Lord Jesus Christ is the express image of our God Father, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे आसमानी बाप के जलाल का परतव हैं। the word of God tells us that in Hebrews chapter 1. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 1 में वो कलाम मौजूद है। Let us read that one. चलें हम पढ़ें। Let us read verses 1 to 3. आयतें 1 से लेकर 3 तक। God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह बतरह नबियों की मारिफत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मारिफत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। The word of God telling us here that our Lord Jesus Christ, being the brightness of the glory of our Father, Heavenly Father. यहाँ पे खुदा का कलाम हम पर यूं जाहिर करता है कि हमारे खुदावंद यीशुआ कौन है। वो आसमानी बाप के जलाल के परतव हैं। And he is the express image of our Heavenly Father person. और हमारे आसमानी बाप जो है उसकी जात का नक्श है। And the word of God tells us in Epistle to the Philippians chapter 2 verses 6 and 7. और Philippians chapter 2 verse number 6 and 7. फिलिपियों की किताब 2 की 6 और 7 में खुदा का कलाम यूं फरमाता है, Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबह हो गया। The word of God here telling us that our Lord Jesus Christ is being in the form of God. खुदा के कलाम यहाँ यूं बयान करता है कि हमारे खुदावंद यीशुआ आसमानी बाप या खुदा जो है उसकी सूरत पर था। Though he was divine, he was God, he humbled himself. वो खुद उलूहियत रखते थे, फिर भी उसने अपने आप को खाली किया, पस्त किया। He came to this world to save sinners. उसने इस दुनिया में इसलिए आया ताकि गुनहगारों को ढूंढ कर बचाए। The word of God tells us that he carried our sins. खुदा का कलाम यूं बयान करता है कि खुदावंद यीशुआ ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उन्होंने उठा लिया। Isaiah chapter 53. यशायाह की किताब चैप्टर 53 verses 4 and 5 says. और आयतें 4, 5 और 5। Isaiah chapter 53 verses 4 and 5. यशायाह की किताब 53 की 4 और 5। Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did
Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। Our Lord Jesus Christ took our guilt, our shame, and our punishment. खुदावंद हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमारी सारी जिल्लत उसने अपने ऊपर ले ली। The word of God tells us in Romans chapter 5 verse number 8. रोमियो की किताब बाब नंबर 5 की 8 में हम यूं पढ़ते हैं, Yet we were sinners, our Lord Jesus Christ died for us. वहां पे हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम गुनहगार ही थे तो माशियख हमारी खातिर मुआ। Let us read verse number 8. But God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो माशियख हमारी खातिर मुआ। Our Lord Jesus Christ died the painful death on the cross. हमारे खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर बड़ी अजियत उठाकर अजियत की मौत सही। The work of Christ did not end with his humiliation, dying on the cross. हमारे खुदावंद यीशुआ का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सलीब पर अजियत उठाकर जिल्लत उठाकर मरने से खत्म नहीं हुआ। He willingly went to die for us on the cross. हम जानते हैं कि खुदावंद यीशुआ तो जानबूझकर मतलब खुशी खुशी हमारे वास्ते हमें बचाने सलीब पर चढ़े। And the word of God in Philippians chapter 2 verse number 8 says that he humbled himself to die for us. और फिलिपियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 8 में लिखा हुआ है कि उसने हमारे वास्ते जान देने के लिए सलीबी मौत गवारा की। And being found in fashion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. पढ़ता हूँ, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमान बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। On the cross, our Lord Jesus Christ gave himself completely. सलीब पर हमारे खुदावंद यीशुआ ने अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया था। His body was broken for us. हमारे वास्ते खुदावंद यीशुआ का बदन तोड़ा गया था। And he bore our sins and our shame upon him. और उसने हमारे सारे गुनाहों को, हमारी जिल्लत को उसने अपने ऊपर उठा ली। Through his sacrificial death, a way was opened for us to be united with our Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ की सलीबी मौत, कुर्बानी की मौत के जरिए से खुदा की आसमानी बादशाहत में जाने की राह हमारे लिए खुल गई। We can understand this thing in the parable of our Lord Jesus Christ when he explained in John's Gospel chapter 15. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 15 में खुदावंद यीशुआ ने जो तमसील सुनाई थी उसके मुताबिक हम इस बात को समझ सकते हैं। There our Lord Jesus Christ told himself that he is a vine. वहां पे खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि मैं ही खुद दाखलता हूँ। I am the true vine and my father is the husbandman. मैं ही अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और मेरा बाप बागबान है। And verse number 5 says, और आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है, I am the vine, ye are the branches. वहां पे खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है,
क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। Actually, we are not the real branches that came out of the true vine. हकीकत में देखें तो हम वो हकीकी डालियां नहीं हैं जो उस अंगूर के दरख्त से निकली हैं, But we are grafted into him. लेकिन हम पैवस्ता किए गए हैं। Romans chapter 11 verse number 17 says, रोमियो की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 17 में लिखा हुआ है, And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree, wert grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree. लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैवंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया। We were grafted. हम पैवंद किए गए हैं। Now we belong to the Lord Jesus Christ. अब हम खुदावंद यीशुआ के लोग उनके खुद के बन चुके हैं। Being grafted in the true vine, now we live from him and we are living through our Lord Jesus Christ. क्योंकि हम खुदावंद यीशुआ में पैवंद किए गए हैं, उनकी बदौलत हम जीते हैं और उनमें हम जुड़े हैं। We are able to live a new life. खुदावंद यीशुआ की बदौलत हम अब नई जिंदगी पैवंद होकर जीते हैं, So that we may bring much fruit to bring glory to Father. ताकि हम खुदा के लिए बहुत अच्छा सा ज्यादा फल लाकर उसका जला जाहिर कर पाएं। Coming back to the Ephesians chapter 1 verse number 3. वापिस आएंगे इफिसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 3। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. हमारे खुदा यीशुआ माशियख के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको माशियख में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। We saw that God our Father who he is, हमने देखा कि यहाँ पे जो बाप करके लिखा हुआ है वो आसमानी बाप हमारा कौन है, हमने देखा। and also we saw that our Lord Jesus Christ who he is, और हमने ये भी देखा कि हमारे खुदा यीशुआ कौन है what he did for us और on the cross of Calvary. और उन्होंने हमारे वास्ते कलवरी की क्रूस पर हमारे वास्ते क्या किया था, हमने देखा। And by this action he blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. और खुदा यीशुआ ने अपने इस काम से जो उन्होंने सलीब पर किया, उन्होंने क्या किया, हमारे लिए आसमानी बरकतें बरसाई। The words here says that he hath blessed us. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसने हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। This means these blessings are already given to us in our Lord Jesus Christ. इसका मतलब क्या है कि हमारे खुदा यीशुआ में ही ये सारी बरकतें एक के बाद एक हमें बख्शी गई हैं। These blessings are not earthly blessings, earthly riches like money and possessions. ये बरकतें जो हैं ये जमीनी बरकतें नहीं हैं, जैसे लोग इस जमीन में जो मालो असबाब के बारे में बात करते हैं उस तरह की बरकतें नहीं हैं। They are the spiritual blessings. ये बरकतें आसमानी रूहानी बरकतें हैं। We have many more spiritual blessings in our Lord Jesus Christ. इतना ही नहीं बल्कि हमारे खुदा यीशुआ में हमारे वास्ते बहुत सारे और भी बरकतें हैं। But from this chapter, let us see few blessings what we received through our Lord Jesus Christ. लेकिन यहाँ पे इस बाब में चंद बातें हम देखेंगे ताकि हमें पता चले कि खुदा यीशुआ से हमने क्या क्या बरकतें हासिल की। First, in verse 4, we see chapter 1, verse number 4. First blessing. पहली बरकत है इफिसियों की किताब 1 बाब नंबर 1 और आयत नंबर 4 में। According as he hath chosen us in him before the foundation of the world. चुनांचे उसने हमको बिना आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। The blessing, spiritual blessing we receive in our Lord Jesus Christ is we are chosen by God. हमारे खुदा यीशुआ में जो आसमानी बरकत, पहली बरकत हमने पाई है वो है कि खुदा ने हमें यीशुआ में चुन लिया। And verse number 5 we see the second blessing is और 5वीं आयत में दूसरी बरकत देखते हैं, we are adopted as God's children. हमें खुदा ने अपना लेपालक बच्चे बना लिए। Let us read, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself. उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशुआ मसीह के वसीले से उसके लेपालक बेटे हों।
And third blessing we have in our Lord Jesus Christ is a redemption in verse number 7. और उसके बाद सातवीं बरकत है खुदावंद यीशु में हमारे लिए जो मखलसी है। Third blessing in verse number 7. और सातवीं आयत में लिखा हुआ है तीसरी बरकत, Let us read. हम पढ़ते हैं, In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी उसके उस फजल की दौलत से मुवाफिक हासिल है। In the same verse we see two blessings. One is redemption, second one is forgiveness of sins. इसी आयत में हमने दो बरकतें देखी हैं। पहली बरकत यह है कि मखलसी और दूसरी बरकत है मुआफी। And the fifth blessing we have is that in verse number 9. और पांचवी बरकत है आयत नंबर 9 में। Let us read verse number 9. Having made known unto us the mystery of his will. चलें आयत नंबर 9 पढ़ेंगे। चुनांचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादे के मुवाफिक हम पर जाहिर किया। In our Lord Jesus Christ we have the fifth blessing is that knowledge of God's will. हमारे खुदावंद यीशु में पांचवी बरकत हमें ये मिली थी कि खुदा की मर्जी का इल्म। And in the 11th verse we see the sixth blessing that we have inheritance in our Lord Jesus Christ. और 11वीं आयत में हम देखते हैं और एक बरकत वो है कि हमारे खुदावंद यीशु में हमें एक मीरास मिली है। In whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. उसी में हम भी उसके इरादे के मुवाफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है पेशतर से मुकर्रर होकर मीरास बने। And finally the seventh thing in this chapter we see that we are sealed with the Holy Spirit. और यहाँ आखिरी बरकत यह है कि हम खुदा के पाक रूह से हम पर वो मोहर लगी है। In verses 13 and 14 we see this one. 13 और 14वीं आयतों में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance, until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए पाक मऊदा रूह की मुहर लगी। These are few at least 7 blessings we have in our Lord Jesus Christ. ये है हमारे खुदावंद यीशु में जो चंद बरकतें यानी 7 बरकतें जो हमने देखी हमारे वास्ते। And there are many more blessings. When we are reading the word of God, we will see the blessings we have in our Lord Jesus Christ. इसी तरीके से हमारे खुदावंद यीशु में हमारे वास्ते और भी बहुत सारी बरकतें हैं और जैसे ही हम कलाम पढ़ते जाएंगे देखते जाएंगे हम मालूम करते जाएंगे कि क्या-क्या बरकतें हमें हैं। But here the word of God telling us that blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. लेकिन यहाँ पे खुदावंद का कलाम हमें यूं बयान करता है कि हमारे खुदावंद यीशु माशियक के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको माशियक में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। When we think about these truths that our Father who created us, जब हम इन हकीकतों का बयान करेंगे या इन पर मुताला करेंगे कि आसमानी बाप ने हमें बनाया है, our Father loves us with everlasting love, और हमारे आसमानी बाप हम में बहुत अब्दी मोहब्बत से हम पर मोहब्बत रखता है, and our Father gave us his only begotten Son for us, और इतना ही नहीं बल्कि हमारे आसमानी बाप ने हमारे वास्ते अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, and through our Lord Jesus Christ our sins are forgiven, और हमारे खुदावंद यीशु की बदौलत ही हमारे सब के सब गुनाह बख्शे गए। we are united with our Lord Jesus Christ, और हमारे खुदावंद यीशु के साथ हम जुड़ गए and we bear fruit to
bring glory to Father, और हम खुदावंद यीशुआ में होकर हम फल लाते हैं ताकि उन फल के जरिए से हमारे आसमानी बाप का जलाल जाहिर हो and we receive every spiritual blessing in our Lord Jesus Christ. और हमारे खुदावंद यीशुआ में हर तरह की आसमानी बरकत हमें हासिल हुई है। When we think all these truths, जब then our हम- hearts must say that blessed be the Father of our Lord Jesus Christ. जब हम इन सारी हकीकतों पर गौर करेंगे तब हमारा दिल जरूर ये कहेगा कि हमारे खुदा जो आसमानी बाप है उसका जलाल जाहिर हो। With this thankful heart, this evening, let us worship our God. Let us bless our Father of our Lord Jesus Christ. इस तरह की और इस तरह के रवैये से और शुक्रगुजारी के दिल से आज शाम को हम हमारे आसमानी बाप की हमद करेंगे। Amen. आमीन।